नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धरती का अमृत है अड़ूसा। जी हाँ, आयुर्वेद में अड़ूसा को आमतौर पर वासा के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही लोकप्रिय औषधि पौधा है। इस पौधे के सभी भाग, पत्तियां, फूल, जड़ में औषधि गुण होते हैं। इसकी एक विशेष महक और कड़वा स्वाद होता है। अड़ूसा पाउडर को शहद के साथ सेवन करना काली खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसे श्वसन संक्रमण के मामलों में लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि यह कफ को बाहर निकालने वाले गुण के कारण वायुमार्ग बलगम के स्राव को बढ़ावा देने में मदद करता है। अड़ूसा अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण गठिया के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह गठिया और गाउट से जुड़े जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है। यह अपने एंटी स्पास्मोडिक गुण के कारण ऐंठन को भी कम करता है। अड़ूसा त्वचा की समस्याओं के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी घरेलू उपाय है। त्वचा पर ताजे अड़ूसा के पत्तों का पेस्ट लगाने से इसके इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण प्रभावित क्षेत्र में दर्द और सूजन को कम करके फोड़े और अल्सर को ठीक करने में मदद मिलती है। अड़ूसा पाउडर को शहद के साथ प्रभावित क्षेत्र पर समान रूप से लगाने से इसके जीवाणुरोधी गुण के कारण दांत, खुजली, त्वचा पर चकत्ते को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अड़ूसा का पेस्ट, पाउडर और जड़ का काढ़ा भी इसके ज्वरनाशक गुण के कारण शरीर के तापमान को कम करके बुखार को कम करने में मदद करता है। अड़ूसा एक औषधीय पौधा है जिसे आमतौर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों, दूध, गोंद, जड़ और बीजों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। अस्थमा एवं स्वास्थ्य संबंधी रोगों में यह रामबाण औषधि है। अड़ूसा काढ़ा का प्रयोग नियमित करने से पुराना बुखार एवं श्वास रोग छूमंतर हो जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला श्वेत अड़ूसा, दूसरा श्याम अड़ूसा। श्वेत अड़ूसा सामान्य रूप से मिल जाता है, किंतु श्याम अड़ूसा उपलब्धता कम होती है। कैसे उपयोग होता है? अगर किसी इन्फेक्शन के कारण मुंह में घाव या सूजन हुआ है तो अड़ूसा का प्रयोग जल्दी आराम देता है। यदि केवल मुंह में छाले हों तो अड़ूसा के 2-3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से लाभ होता है। इसकी लकड़ी का दातून करने से मुख के रोग दूर होते हैं। वासा के 50 मिली काढ़े में 1 चम्मच गेरू और 2 चम्मच मधु मिलाकर मुख में रखने से मुंह का घाव सूख जाता है। अगर आप दांत दर्द से परेशान हैं, इसके लिए अड़ूसा के पत्तों के काढ़े से कुल्ला करने से दांत का दर्द कम होता है। अक्सर हर किसी को सिर दर्द की शिकायत रहती है। सिर दर्द से निजात पाने के लिए पेन किलर की जगह अड़ूसा का सेवन करें। अड़ूसा के छाया में सूखे हुए फूलों को पीस लें। 1-2 ग्राम फूलों के चूर्ण में समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाएं। आपको सिर दर्द से राहत मिलेगी। आर्थराइटिस के दर्द में फायदेमंद, जोड़ों में दर्द में फायदा है तो आप वासा की मदद से उसे दूर कर सकते हैं। वासा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण घुटनों में दर्द होता है। अगर आप वासा का पाउडर पानी के साथ लें तो यूरिक एसिड कम होगा, दर्द ठीक होगा। आप चाहें तो वासा की पत्तियों का मिश्रण बनाकर लेप की तरह घुटने या ज्वाइंट्स पर लगा सकते हैं। खांसी व सांस फूलने की बीमारी में फ़ायदेमंद है। अगर किसी की सांस फूलती है या फिर सूखी खांसी है तो वासा की पत्तियों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर उसका सेवन करें। सूखी खांसी को दूर करने के लिए अड़ूसा के पत्ते, मुनक्का और मिश्री का काढ़ा पीने से जल्द खांसी से राहत मिलेगी। तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों में भी वासा का औषधीय गुण बहुत लाभप्रद है। अड़ूसा के पत्तों के 20-30 मिली काढ़े में छोटी पीपल का 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर पिलाने से तपेदिक और खांसी में आराम मिलता है। अक्सर मसालेदार या बाजार का कुछ भी तला हुआ खाने से संक्रमण हो जाता है। अगर ऐसे संक्रमण के कारण दस्त हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है तो वासा का घरेलू उपाय जल्द आराम देने में मदद मिलेगी।
10 से 20 ml वासा पत्ती के रस को दिन में 3-4 बार पीने से दस्त में लाभ होता है। फोड़ा अगर सूख नहीं रहा है तो वासा का इस तरह से प्रयोग करने पर जल्दी सूख जाता है। फोड़े पर प्रारंभ से ही इसके पत्ते को पानी के साथ पीसकर लेप कर दें तो फोड़ा बैठ जाता है और कष्ट नहीं होता। वासा का औषधि गुण किडनी के दर्द से आराम दिलाने में लाभप्रद है। अड़ूसी और नीम के पत्तों को गर्म कर नाभि के नीचे भाग पर सेक करने तथा वासा के पत्तों के 5 मिली रस में 5 मिली शहद मिलाकर पिलाने से गुर्दे के भयंकर दर्द में आश्चर्यजनक लाभ होता है। अगर पीलिया हुआ है तो आप इस के लक्षणों से परेशान हैं तो वासा का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। वासा पांचांग के 10 मिली रस में मधु और मिश्री समान मात्रा में मिलाकर पिलाने से पीलिया ठीक हो जाता है। वासा एक बेहतरीन औषधि है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है या बहुत कम लोगों को पता है। खांसी और बलगम में असर, यह सूखी और बलगमी खांसी को दूर करने में मदद करता है। वासा के पत्तों का काढ़ा पीने से फेफड़ों की सफाई होती है और बलगम बाहर निकलता है। दमा और सांस की बीमारियों में उपयोगी है। श्वास नलियों को साफ करता है और सांस लेने में आसानी होती है। अस्थमा के मरीजों के लिए वासा का काढ़ा बहुत लाभकारी होता है। ब्रोंकाइट और फेफड़ों की सुरक्षा, यह फेफड़ों के संक्रमण और सूजन को कम करने में मदद करता है। नियमित सेवन से फेफड़े मजबूत होते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। टीबी में लाभदायक है। टीबी के मरीजों के लिए वासा का सेवन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। यह खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक है। पाचन तंत्र के लिए लाभप्रद, अपच, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं में मदद करता है। इसका पेस्ट पेट को ठंडा रखता है और आंतों की सफाई करता है। रक्तस्राव को रोकता है। अगर किसी को नाक से खून, पेशाब में खून या अत्यधिक माहवारी होती है तो वासा का रस फायदेमंद होता है। त्वचा रोगों में लाभदायक है। खुजली, जलन, फोड़ा, फुंसी, घाव भरने में मददगार है। वासा के पत्तों का रस लगाने से घाव जल्दी ठीक होते हैं। कैसे करें उपयोग? वासा का काढ़ा 4 से 5 ताजे पत्तों को 1 गिलास पानी में उबालें, इसे छानकर दिन में 2 बार पिएं। वासा का रस 1 चम्मच वासा का ताजा रस शहद के साथ लें। यह खांसी, बलगम के लिए लाभप्रद है। सूखे पत्तों का चूर्ण 1-2 ग्राम पाउडर शहद या गर्म पानी के साथ लें। अस्थमा और खांसी में लाभप्रद है। कैसे बनाएं वासा की चाय? तुलसी, अदरक और वासा के पत्ते डालकर हर्बल चाय बना सकते हैं। वासा फेफड़ों की सफाई, खांसी, अस्थमा, टीबी के इलाज में उपयोगी है। यह आयुर्वेद की सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से है और सही मात्रा में लेने से लाभ होता है। पेट रोगों की सुरक्षा, अड़ूसा का सेवन पेट संबंधी समस्याओं से बचाता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, अपच, अम्लता, एसिडिटी, पेट के विषाणुजन्य संक्रमण को कम करता है, श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करता है। अड़ूसा श्वसन संबंधी समस्याओं, खांसी, ठंड, गले के रोग, श्वास नली के संक्रमण को कम करने में मदद करता है। इसका नियमित सेवन श्वसन प्रणाली को स्वस्थ बनाता है, बुखार और इन्फेक्शन को कम करता है। अड़ूसा में मौजूद विषाणुनाशी गुण बुखार और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। यह शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, बलगम को दूर करते हैं। अड़ूसा बलगम को दूर करने में मदद कर सकता है। यह श्वसन प्रणाली में जमा हुए बलगम को कम कर सकता है, आंतों को सुरक्षित करता है। अड़ूसा आंतरिक सेहत को सही करता है। यह कब्ज, आंतरिक दर्द और आंत के संक्रमण को दूर करता है। अड़ूसा का सेवन आप देसी काढ़ा, चूर्ण, अर्क, रस, संग्रहणीय औषधि के रूप में कर सकते हैं। इसको करने से पहले वैद्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अड़ूसा वासा के 8-10 फूलों को रात्रि के समय 1 गिलास जल में भिगोकर सुबह मसल कर पीने से मूत्रदाह दूर होता है। मूत्र संबंधी किसी भी समस्या में आराम होता है। श्वास रोग की अचूक औषधि है वासा। औले बनाने के लिए अड़ूसा की जड़ इकट्ठा करें और अड़ूसी की छाल एक कलईदार बर्तन में पानी के साथ मिलाकर काढ़ा बनाएं और इसमें बूरा और घी डाल के पकाएं और इसमें छोटी पीपल डालें, फिर इसको शहद के साथ मिलाकर खाएं। यही वासा औले कहलाता है। यह औले चाटने से यक्ष्मा, खांसी, श्वास, पसली का दर्द, हृदय का सूल, ज्वर, रक्त, पित्त
में आराम होता है। अड़ूसा सांस फूलने की बड़ी अच्छी बीमारी है। अड़ूसा का काढ़ा पीने से श्वास रोगों में आराम होता है। ठंडी चीज़ों, फलों, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज भी करना चाहिए। अड़ूसा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। क्षय रोग के लिए, दमा के लिए, श्वास रोग के लिए, सभी के लिए अड़ूसा बहुत आराम है। कैसा भी सर्दी जुकाम हो उसमें आराम होगा। फोड़ी फुंसी हो, नक्सीर हो, खुजली हो, बिच्छू के जहर हो, सर दर्द हो, अड़ूसा बहुत ही लाभप्रद है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।